आपने दिग्विजय सिंह का रिएक्शन देखा होगा शिवम, वो कह रहे हैं 130 सीटें मिनिमम कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रही हैं। ऊब है शिवराज सिंह चौहान से 18 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद। देखिए सौरभ जी, अभी 3 तारीख तो हुई नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सोने का अधिकार और खुश होने का अधिकार तो हर किसी को है ही है। और शिवराज, जहां तक बात है हमारी कमलनाथ जी की या फिर हम बात करें दिग्विजय जी की, तो उनको अगर वो ऐसा तो नहीं कह सकते खुलेआम के भारतीय जनता पार्टी आ रही है, लेकिन जानते तो कहीं ना कहीं वो भी हैं। और अगर आप देखें शुरुआत में, आपको याद होगा जब कैंपेन बिल्ड हुआ था कांग्रेस की तरफ से, तो उन्होंने लगातार कहा हम इस बार 150 पार करेंगे, इस बार 150 पार करेंगे। जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी की बात हुई, जबरदस्त कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी कहीं रेस में भी नहीं है। इनफैक्ट छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही हुआ, हम उसकी अभी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अंततः आज जो एक तरीके से अगर मैं बात करूं एग्जिट पोल्स, और 1 या 2 नहीं, लगातार जिस तरीके से एग्जिट पोल्स बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं बताता है, और इसमें फर्क भी है। वहां पर जब हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर 2 परिवार ही सिर्फ कांग्रेस की तरफ से थे, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहें तो चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कैंपेन रहा हो, चाहे आदरणीय गृह मंत्री जी का कैंपेन रहा हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कैंपेन रहा हो, और शिवराज जी की तमाम नीतियां, राज्य सरकार की तमाम नीतियां, उनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी और आज ये इतना बड़ा नंबर आप देख रहे हैं। आप जैसे कह रहे हैं वहां 2 परिवार थे, आपके लिए कहा जाता था वहां नाराज भाजपा है, शिवराज भाजपा है, महाराज भाजपा है। देखिए मुझे लगता है नाराज भाजपा अगर होती तो जिस तरीके से हम पर लगातार एक चार्ज लगा कि आप देखिए एमपीस को चुनाव में उतार दिया, पार्टी में ये एक ऐसी कैडर बेस पार्टी ही कर सकती है जिसमें कार्यकर्ता सिर्फ एक कार्यकर्ता होकर चुनाव लड़े जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर उनके पास उतना ही कॉन्फिडेंस होता तो वो केसी वेणुगोपाल को चुनाव में लड़ाकर दिखाते। कॉन्फिडेंस आपका हिला हुआ था, तभी तो केंद्र से लाने पड़े आपको बड़े बड़े मंत्री। नहीं, कॉन्फिडेंस हमारा था, हमें इस जीत को एक भव्य जीत बनाना था। और जैसा अभी आपने बाइट्स में भी सुना, हम शुरुआत से कहते रहे कि जिस तरीके से लोकसभा से हम जितने भी सांसद हैं वो आए, मिनिस्टर्स आए, उसका एजेंडा सिर्फ साथ है कि कहीं ना कहीं क्लैरिटी रहे कि जीत जो है एक भव्य जीत हो, बड़ी जीत हो, और वैसा हुआ भी। जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि भाई 18 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर एक ऊब हो गई थी जनता के बीच में, और ऐसा नहीं है कि ऐसी ये बात कहीं कहीं सुनने को नहीं मिलती थी। आप लोग जब केंद्र से लेकर के मंत्रियों को, सांसदों को लेकर के आए, तो ये बात सही नहीं है कि जनता के पीछे मैसेज देना चाहते थे कि भाई इनमें से कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में कन्वर्ट करने में अगर किसी का कोई तोड़ नहीं है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अगर वो कहते थे कि एंटी इनकम्बेंसी है और रिजल्ट्स आज जो हैं कुछ ऐसे हैं एग्जिट पोल्स के, तो मैं मानता हूं कि वो जो एंटी इनकम्बेंसी की वो बात कर रहे हैं वो सिर्फ उनके दिमाग में ही थी। कहीं ना कहीं कांग्रेस को ऐसा लगता था कि एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन ये जो रिजल्ट्स दिखा रहे हैं ये तो कहीं एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखा रहे। अच्छा, एक बार जरा इन नतीजों को अगर आप और थोड़ा क्षेत्रवार अगर देखेंगे तो हमको और बारीकी में बात करने का मौका मिलेगा। तो मैं आपके सामने अलग अलग क्षेत्रों का भी जो है एग्जिट पोल का सर्वे वो रख रहा हूं। शुरुआत उस क्षेत्र से करते हैं जहां कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूत माना जा रहा था, या बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती जिसको समझा जा रहा था, और वो क्षेत्र एक बड़ा इलाका है 47 सीटों वाला महाकौशल, जहां से खुद छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ रहे थे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। इन 47 सीटों में सर्वे यह बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 32 सीटें जीत सकती है और कांग्रेस पार्टी को 15 सीटें जीतने का अनुमान एग्जिट पोल लगा रहा है। अब अगर उस इलाके में भी जहां कांग्रेस पार्टी को बढ़त दिखाते थे पहले सारे सर्वे, और कमलनाथ खुद जिस इलाके से आते हैं उनका कुछ प्रभाव होना चाहिए वहां पर, अगर आप एक तरफा सीटें जीत रहे हैं तो कुछ तो ऐसा है जो कांग्रेस पार्टी ने बहुत गलत किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब शुरुआत की थी तो सबसे पहले महाकौशल में ही 3 रैलियां की थी। अगर आपको याद होगा तो जो लाडली योजना की जो शुरुआत थी वो भी शिवराज सिंह जी ने वहीं से की थी। भारतीय जनता पार्टी के कैडर ने जिस तरीके से मेहनत की है, और जिस तरीके से केंद्र और राज्य का सामंजस्य आपस में रहा, और जिस तरीके से एक धारा प्रवाह कैंपेन कहीं ना कहीं गढ़ा गया, शुरुआत में जरूर कांग्रेस को थोड़ा एज दिखाया गया जो कि शायद ग्राउंड पर वो भी नहीं था, लेकिन अंत में आते आते कांग्रेस को आपने देखा वो किस तरीके से पिछड़ते चले गए। और ये कहीं ना कहीं दिखाता भी है कि 2 साल की जो उनकी सरकार रही उसमें तमाम घोटालों का विषय रहा, उसमें तमाम इश्यूज रहे। और बेशक वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी वहां 18 साल से है, लेकिन 18 साल पहले का जो मध्य प्रदेश, जिन भी लोगों ने देखा 18 साल पहले का जो मध्य प्रदेश लोगों के बीच में था, 18 साल पहले की जो छिनैती, डकैती, लूट और इंफ्रास्ट्रक्चर में बुरा हाल, पर कैपिटा इनकम में बुरा हाल, किसानों का क्या हाल था, वो तमाम चीजें अगर वोटर के दिमाग में होंगी तो वो कभी कांग्रेस की तरफ लौट कर नहीं जाएगा।